हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या आने वाला है वो देखेंगे। इसके पहले की रीडिंग में हमने देखा था आपके साथ जिन्होंने गलत किया है उन लोगों को क्या कर्मा मिला है, फिर वो थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो या और कोई लोग भी हो आपके लाइफ के, और साथ में देखा था आपकी एनर्जी क्या अट्रैक्ट कर रही है। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे इसके बाद क्या आपके लाइफ में इसके बाद क्या टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, साथ में आपके लव एंड करियर दोनों में देखेंगे क्या टर्निंग पॉइंट हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। 7 ऑफ वांड्स। तो पाइसेस यहाँ पर देखिए ओवरऑल टर्निंग पॉइंट लाइफ शिफ्ट क्या रहेगा। द हायरोफेंट प्लस मैजिशियन के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट 2 कार्ड्स के साथ। तो आप अब ब्लाइंडली फॉलो करने के फेज से बाहर आ रहे हो। किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, ठीक है। चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, कोई बात हो। लोग क्या कहेंगे, मतलब जो लोग क्या कहेंगे ये ही सही है, ये वाली कंडीशनिंग थी ना, वो कहीं ना कहीं पर उसका होल्ड आपके ऊपर से धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लोग क्या कहेंगे इस बात को तो आप फेंक ही दोगे निकाल के कि लोग क्या है, लोगों के हिसाब से मैं क्यों रहूं, मेरी अपनी वैल्यू है, मेरी अपनी लाइफ है, मेरे अपने सेल्फ डिसीजंस है, अपनी ख्वाहिशें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी इन दिनों, ठीक है। और ये हर इंसान ने समझना चाहिए, और किसी ने भी किसी दूसरे इंसान को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, उसको प्रेशराइज़ नहीं करना है, क्योंकि सबके लाइफ का सिचुएशन अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। पर ये हर कोई नहीं समझेगा, लेकिन आप अभी समझ रहे हो कि मुझे किसी और के हिसाब से उसके मुताबिक नहीं रहना है, मुझे अपने हिसाब से आगे बढ़ना है, ठीक है, वो भी पॉजिटिवली, और आप सही रास्ते पर ही आगे बढ़ रहे हो। अब आप रियलाइज़ कर रहे हो मैं लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में, मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में है। ये चीज़ें मतलब मैं खुद जैसा चाहूँ वैसे जी सकती हूँ, सकता हूँ, मैं अपने लाइफ का पाथ खुद डिसाइड कर सकता हूँ या सकती हूँ कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, आपको जॉब की तरफ जाना है, बिजनेस करना है, किसी रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, या नया रिश्ता देखना है, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स प्लस टॉवर की बात करेंगे हम यहाँ पर। 2 कार्ड्स टॉवर आ गया। एक अनकंफर्टेबल पर ज़रूरी शिफ्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या तो एनवायरनमेंट चेंज होगा या माइंडसेट। एक तो आप कहीं और शिफ्ट हो सकते हो, तो एनवायरनमेंट बदल जाएगा आपके आसपास का सब कुछ, है ना। या तो फिर आप अपना माइंडसेट ही बदल लोगे, ये भी बात रहेगी उसी प्लेस में रह के या उसी रिश्ते में रह के। जो चीज़ आपको इमोशनली अनस्टेबल रख रही थी, जो भी चीज़ हो, जो भी एनर्जी हो, आपको इमोशनली स्टेबल नहीं होने दे रहे थे, चाहे आपके अपने थॉट्स हो या लोगों की बातें हो, तो कहीं ना कहीं पर ये सडनली कोलैप्स हो जाएगा सब कुछ। ऐसी कुछ चीज़ें थी, मतलब जो चीज़ आपको इमोशनली अनस्टेबल रख रही थी वो सडनली कोलैप्स हो जाएगी, गिर जाएगी, वो माइंड सेट ही टूट जाएगा, ठीक है। ये बात रहेगा, ये शॉक जैसे लगेगा, लेकिन यही आपका लिबरेशन पॉइंट है, ठीक है। और हमारे यहाँ लाइट नहीं है इसलिए थोड़ा अंधेरा है, फिर भी मैंने ये लाइट तो लगाया है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो आपको शॉक जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा सब कुछ चेंज हो रहा है, अचानक से कैसे चेंज हो गया, लेकिन यही आपका लिबरेशन पॉइंट है। मतलब यहाँ से आपको फ्रीडम मिल रहा है अपना। 4 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें, मतलब आपकी लाइफ कहीं पर समझो आप कहीं ना कहीं पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, स्टक एनर्जी में थे, तो वहाँ से फ्लो में आ जाएगा अभी पर्सनल प्रोफेशनल। 4 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो टर्निंग पॉइंट के बाद पॉज मिलेगा, ठीक है, ये कार्ड है यहाँ पर। तो टर्निंग पॉइंट के बाद पॉज मिलेगा आपको, आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। यूनिवर्स कह रहा है अब रेस्ट करो, हील करो, क्लैरिटी से सेटल होने दो सब कुछ, ठीक है, ये बात है। और थोड़ी क्लैरिटी भी आपको चाहिए ना लाइफ में, कोई भी डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है, तो एकदम से सब कुछ क्लियर ना भी हो, लेकिन बहुत कुछ ऐसे हमें लगता है कि यार ये चीज़ें 2-4 चीज़ें तो क्लियर रह जाए, तो ये रहेगा, ठीक है। लव लाइफ की बात करें तो अगला टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है, तो पाइसिस लव में टर्निंग पॉइंट इल्यूजन्स टूटने का दिखाई दे रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। एक क्लियर ट्रुथ सामने आएगा, या तो आप किसी का सच देख लोगे या अपनी ही एक्सपेक्टेशंस का यहाँ पर आपको रियलाइजेशन होगा कि मैंने किस पर्सन से क्या एक्सपेक्ट कर लिया, ये तो पहले से वैसा ही था या वैसी ही थी, यहाँ तो मैं हूँ कि मैं इसको कुछ और फोटो फ्रेम में देख रहा था या थी, मैं उसको कुछ और समझ रही थी ऐसे या था, ये आपको ही रियलाइज़ होगा, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। जो इमोशनली अनअवेलेबल या हाफ हार्टेड सिचुएशन थी उसमें आपका इंटरेस्ट नेचुरली कम होता चला जाएगा या होने लगेगा, ये बात है।
7 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें हम यहाँ पर अभी इसी कंटेक्स्ट में, तो आप अब कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में बिल्कुल नहीं हो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बाउंड्री सेटिंग आएगी आपके तरफ, मतलब आप अपनी बाउंड्री सेट करके रख लोगे, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो। आप अपनी, पर यहाँ पर हम सिर्फ लव लाइफ की बात कर रहे हैं तो लव लाइफ पर ही फोकस करेंगे। तो आप अपनी इमोशनल बाउंड्रीज जो है वो सेटल करके रखोगे, ठीक है। आप अपनी इमोशनल स्पेस प्रोटेक्ट करोगे और यही टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर। लव का शिफ्ट ये है कि मैं अब सिर्फ वही एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी जो मुझे इमोशनली रिस्पेक्ट करे, रिस्पेक्ट दे, उसी को आप अपने लाइफ में रखोगे अभी। करियर एंड वर्क टर्निंग पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट शिफ्ट क्या है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, ये 2 कार्ड्स। तो आप काफ़ी टाइम से स्लो बट कंसिस्टेंट मेहनत कर रहे हो, पर प्रेशर ज़्यादा हो गया है। टर्निंग पॉइंट यहाँ ये है कि लोड कम करना या रोल रीडिफाइन करना, ये आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। और करियर में एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, डिसीजन या रियलाइजेशन आएगा। एस ऑफ सॉर्ड भी है ना यहाँ पर, इसकी भी एनर्जी हम वहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके करियर में एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, डिसीजन या रियलाइजेशन आएगा। शायद आप समझ जाओगे कि मैं अब सब कुछ अकेला या अकेली उठा रहा हूँ या रही हूँ, बोझा सारा। अब स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी मुझे, इतना लोड बर्डन मैं अकेले लेकर नहीं चल सकता हूँ या सकती हूँ, ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। करियर शिफ्ट ड्रामेटिक नहीं है, प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाला रहेगा। पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है आपके, अगर कोई है पार्टनर आपके लाइफ में, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, अपने हिसाब से देखिए। तो पाइसेस पार्टनर के इमोशंस थोड़े कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। द टॉवर प्लस 4 ऑफ कप्स की बात करेंगे हम, 4 ऑफ कप्स एंड टॉवर, ठीक है। तो वो तो आपके पर्सन इंटरनली कंफ्यूज्ड है, उनके अंदर कुछ बिलीव्स या एक्सपेक्टेशंस टूट रहे हैं, इसलिए वो थोड़े डिटैच्ड, इमोशनली विड्रॉन लग सकते हैं आपको। 7 ऑफ वॉन्ड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो वो डिफेंसिव मोड में हैं, अपनी पोजीशन जस्टिफाई कर रहे हैं पर ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनका कन्फ्यूजन आपकी वैल्यू कम नहीं करता है, ये बात आप समझ लेना। वो खुद अपने आप में कंफ्यूज है तो इसमें आपकी वैल्यू कहाँ से कम हो गई है ना। आप तो अपनी जगह पर वैसे ही हो जैसे पहले थे, वैल्यूबल हो आप, अपनी वैल्यू खुद करो तो लोग करेंगे। तो आपका टर्निंग पॉइंट यहाँ यही है कि दूसरे के कन्फ्यूजन में अपना सेल्फ वर्थ लूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो फाइनल मैसेज फॉर पाइसेस क्या रहेगा यहाँ पर, इल्यूजन जो है, तो अगला टर्निंग पॉइंट, तो पाइसेस अगला टर्निंग पॉइंट क्या है आपके लिए, इल्यूजन्स टूटेंगे, ट्रुथ आपके सामने आएगा, ठीक है। ओवर गिविंग एनर्जी से आप सेल्फ रिस्पेक्ट वाली एनर्जी में आओगे, सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे, साइलेंट सफरिंग से क्लियर बाउंड्रीज की तरफ आगे बढ़ोगे। तो ये फेज़ आपको स्ट्रॉन्ग और अवेयर बनाने के लिए आ रहा है। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक। यहाँ पर मैं पहले स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। हाँ, आप में से कुछ लोग हीलर से मिल सकते हो या आपके पार्टनर किसी हीलर से मिले, अपना मतलब हो सकता है एस्ट्रोलॉजर से मिले या रीडिंग ले आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है स्कॉर्पियो, जेमिनी एंड वर्गो, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं। प्रोटेक्शन, आप है ना अपने आप को इतने अच्छे से बाउंड्री सेट कर लोगे आने वाले टाइम में कि किसी भी तरह से कोई भी आपको इमोशनली हर्ट नहीं कर पाएगा या पाएगी। काउंसिल ऑफ लाइट, तो यहाँ पर ऐसा है कि डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन हेल्पर्स इन द सटल रियल्म्स, मतलब आप अकेले नहीं हो, आपके साथ सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं, आप अपनी जर्नी पर निकल पड़े हो, ठीक है। तो अपने ऊपर भरोसा करो, लोग क्या कह रहे हो वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। येस, हर तरफ से पॉजिटिवली येस मिलेगा आपको, चाहे जॉब की बात हो, करियर की बात हो, पर्सनल लाइफ की बात हो, रिश्ते की बात हो, कोई न्यू लव इंटरेस्ट है वहाँ की बात हो, या आप एग्जिस्टिंग रिश्ते में हो तो वैसे भी, तो पॉजिटिवली हर तरफ से येस रहेगा आपके लिए। अलाइन योर लाइफ, अपने आप को अलाइनमेंट में लाओ। यूँ इस तरह से बिखर के रख दिया है अपने आप को, अपने सारे टेंशन्स ले लेके, ओवर थिंकिंग कर करके, तो अपनी एनर्जीज़ को अलाइनमेंट में लाओ, अपने आप को समझो, पहले अपने आप को वक्त दो,
ठीक है। उसके बाद में देखना पर्सनल प्रोफेशनल सब लाइन पे आ जाएगा। प्यूरिफिकेशन का टाइम रहेगा या कुछ लोगों का, आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्राइंग, रोने का मन करेगा तो ज़रूर रो लेना, ठीक है। उसके बाद में हार्मोनी ज़रूर आएगी। पेन पेपर लेके लिख लो, गुस्सा भी आ सकता है तो लिखो, फाड़ो, ये सारी चीज़ें करो, ठीक है। किसी के ऊपर गुस्सा उतारने की ज़रूरत नहीं है, मेल हो आप चाहे फीमेल हो, लेकिन अगर रोना आ रहा है तो उसको रोकना नहीं है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। प्यूरिफिकेशन आपका काफ़ी हद तक ये प्यूरिफिकेशन हो चुका रहेगा, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, हर तरह से, ठीक है। तो हार्मोनी की एनर्जी रहेगी। क्लिनजिंग का टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। अब नई शुरुआत होगी। देखिए नई शुरुआत बोला और नई शुरुआत की एनर्जी भी आ गई, तो न्यू बिगिनिंग का टाइम रहेगा ये आपके लिए, ठीक है। पॉजिटिवली न्यू बिगिनिंग रहेगी ये आपके लिए हर तरह से। जो भी चीज़ें हैं ना आप अभी तक आप स्टक पा रहे थे अपने लाइफ में, वो फ्लो में आ जाएगी। अभी वाटरफॉल की एनर्जी है। फ्लूइड्स, अपने नॉरिशमेंट की तरफ ध्यान दो। एक सक्सेसफुल एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, उसको अभी ऐसे ही जाने नहीं देना है। इसलिए खुद को पहले प्रिपेयर करो कि सक्सेस आपके लाइफ में रहे, ठीक है। अपने आप को उस एनर्जी के साथ अलाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमें ही पॉजिटिव होना पड़ता है, उस लेवल तक जाना पड़ता है। हम ही अगर निगेटिव सोचते रहेंगे तो फिर वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ मैच कैसे होगी। रिकिंडल, आपके पर्सन शायद इस रिलेशनशिप में फिर से एक बार रिस्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है रिश्ते में, और इस बात की अहमियत आपके पार्टनर समझ रहे हैं, तो ये आपको अंदाज़ा आएगा जब उनसे बातचीत होगी आपकी, तो ठीक है। और मैजिकली सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है आपके लाइफ में आने वाले टाइम में, क्योंकि आप सेल्फ वर्थ समझ रहे हो। आप अपने आप से समझकर अपनी बाउंड्रीज बना रहे हो, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, हर तरह से। क्योंकि इंसान जो है ना, वो उसकी अपनी एक बाउंड्री है, वो कोई भगवान तो है नहीं, है ना। रेजोनेंस, आप दोनों एक दूसरे के साथ है ना, बिना कहे भी इतने अच्छे से कनेक्टेड महसूस करोगे इन दिनों कि आप खुद मतलब इस बात को लेकर बहुत अच्छा फील करोगे। जहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, हर तरह से आपके लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी बन रही है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाइसेस। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।